अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ख़बर यह है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के एक्टिविस्ट ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भूख हड़ताल शुरू की है इसराइल में बंद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए, उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के काफ़िला पर हमला करने के ख़िलाफ़ वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तुर्किया से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का एक और काफ़िला एक हफ़्ता पहले रवाना हुआ था। 50 से ज़्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल ये काफ़िला था, लेकिन इस पूरे काफ़िला को साइप्रस के नज़दीक इंटरनेशनल वाटर में, इंटरनेशनल पानी में इसराइल ने गिरफ़्तार कर लिया। पूरे काफ़िला पर उसने हमला किया। तमाम एक्टिविस्ट को इसराइल ने डिटेन कर लिया। जो आखिरी कश्ती बची हुई थी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की, उसको भी गुज़िश्ता रात इसराइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया और इन तमाम लोगों को अब इसराइल ले जाया जा रहा है। उनको वहाँ की जेल में भी बंद किया जा सकता है। लेकिन इस दौरान ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम एक्टिविस्ट ने हंगर स्ट्राइक का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, हम कुछ भी खाने वाले नहीं हैं और अगर हमारी जान को कुछ ख़तरा लायक हुआ तो उसके लिए ज़िम्मेदार इसराइल की हुकूमत होगी। उधर इसराइल का ये कहना है कि ये तमाम लोग प्यार स्टैंड कर रहे थे, शोहरत हासिल करने के लिए ये गज़ा पट्टी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और इसलिए इन सबको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन इसराइल लगातार इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इंटरनेशनल वाटर में इसराइल को कभी यह हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी जहाज़ को रोक दे, किसी पर हमला करे। लेकिन इसराइल अपनी सरहदों से 400 किलोमीटर दूर आकर साइप्रस के इलाके में, इंटरनेशनल वाटर में, वो गज़ा की तरफ जाने वाली कश्तियों को रोक देता है, डिटेन कर लेता है, उन पर हमला कर देता है, तमाम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लेता है, उनको इसराइल की जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सैल्यूट है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को, गज़ा पट्टी की नाकाबंदी ख़त्म कराने के लिए वहाँ जाने वाले लोगों को, जिनको पता है इसराइल हमला करेगा, समंदर में उनकी जान जा सकती है, उनकी कश्ती डूब सकती है, इसराइल की जेलों में रखा जा सकता है, लेकिन वो लगातार गज़ा पट्टी की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। अभी 15 दिन पहले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की तरफ स्पेन के शहर बार्सिलोना से काफ़िला रवाना हुआ था। इसमें 1000 से ज़्यादा एक्टिविस्ट मौजूद थे। तमाम कश्तियों को इसराइल ने रोक लिया, गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन एक्टिविस्ट ने हिम्मत नहीं हारी। बल्कि पिछला जो काफ़िला गया था उसमें ब्राज़ील का एक शहरी था और उसकी मां का इंतकाल हो जाता है। इसके बावजूद इसराइल ने रिलीज़ नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने आवाज़ उठाई, तब उनको रिलीज़ किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लगातार जाते रहेंगे। अभी जो काफ़िला तुर्की से रवाना हुआ था ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का, उसमें इंडोनेशिया के शहरी शामिल हैं, तुर्की के शहरी शामिल हैं, यूरोप के कुछ मुल्कों के शहरी शामिल हैं, इसी तरह पाकिस्तान के शहरी भी शामिल हैं, ब्राज़ील के हैं, कोलंबिया के हैं, लीबिया के हैं, मालदीव के भी कई एक्टिविस्ट मौजूद हैं। इन तमाम देशों में से कुछ देश की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का बयान सामने आया है और इसराइल से कहा गया है कि वो उनके शहरियों को फ़ौरन रिलीज़ करे और उनकी कश्तियों को, उनके जहाज़ों को भी रिलीज़ करे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गज़ा पट्टी का जो समंदरी इलाका है, जो साहिली इलाका है, उसकी बंदरगाह पर, उसके साहिल पर 2007 से अभी तक कोई जहाज़ नहीं पहुंच सका है। कंटिन्यू पिछले 20 सालों से गज़ा पट्टी की नाकाबंदी जारी है और इस मुहासरा को तोड़ने के लिए ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, या कह लीजिए फ्रीडम फ्लोटिला, लगातार कोशिश कर रहा है। कई काफ़िला जा चुका है और पिछले 2 सालों में तो कंटिन्यू काफ़िला रवाना किया जा रहा है। लोग जा रहे हैं और उस मुहासरा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जाने वाले तमाम लोगों को सैल्यूट है, सलाम है और इनका हंगर स्ट्राइक शुरू कर देना इनका एक और बहुत बड़ा कदम है। ऐसे तमाम लोगों को दिल से सलाम। इस वीडियो में इतना ही। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।